तो आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों को ही आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग कार्यपालिका की शक्ति तो पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विधायी शक्तियां और उसके बाद की जो भी शक्तियां रह गई हैं उन सबको यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को आज हम यहाँ पर से क्लास में पढ़ते हैं। तो टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने पढ़ना था। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति को इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वाली क्लास में हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे। विधायी शक्तियाँ, ठीक है, यहीं आप पीछे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था। अब हम विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यपालिका हम पढ़ चुके थे इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो विधायी शक्तियाँ अब हम पढ़ेंगे। इसको आप इंग्लिश में लेजिस्लेटिव पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विधायी शक्तियों में क्या बातें हैं, किस बात के आधार पर विधायी शक्ति कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का मतलब क्या हुआ? विधायी शक्तियों का मतलब हुआ विधि बनाने की शक्ति। विधि मतलब कानून या लॉ बनाने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय की, या लॉ से रिलेटेड उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। आइए इन सब बातों को हम ध्यान से समझते हैं। तो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो आर्टिकल 1, 2, 3, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 123 संविधान में जो लिखा है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस और अध्यादेश क्या हुआ? जैसे आप सभी जानते हैं हमारे देश में कानून बनाने का काम केंद्र में कौन करता है भाई? लोकसभा और राज्यसभा, जिसको हम संसद कहते हैं। ये लोग कानून बनाते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर संसद कार्य में नहीं हो, किसी भी वजह से, अगर दोनों में से एक भी हाउस नहीं चल रहा है या किसी भी कारणवश संसद अभी नहीं चल रही है, तो उस समय पर मान लो किसी कानून की, किसी लॉ की आवश्यकता है, तो वहाँ पर वो कानून कौन बनाता है? हमारे राष्ट्रपति महोदय। और ऐसे कानून को कहा जाता है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश और ऐसा कानून, क्योंकि ये टेम्पररी नेचर का है, राष्ट्रपति महोदय ने बनाया है, इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। वैसे आप इसे 6 महीना 6 हफ्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में आप सभी चीज़ें समझते रहेंगे। तो एक तरह से एक टेम्पररी तौर का कानून है जिसको राष्ट्रपति महोदय बनाते हैं। तो कानून बनाने की एक शक्ति है राष्ट्रपति महोदय के पास, जिसको कहा जाता है अध्यादेश, जो आर्टिकल 123 के तहत उनको शक्ति इस चीज की प्रदान है। ठीक, तो हम विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में, ध्यान रखें आप। ठीक है, इस बात का। तो अब आगे चलते हैं, विधायी शक्तियों में और क्या बात आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कानून कहाँ बनता है? लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो आप ध्यान से इस बात को समझें कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कह देते हैं भाई? सिंपल में हम लोग एमपी कह देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या सांसद कहते हैं। सुने होंगे आप विधायक, सांसद, है ना? सांसद बड़ा होता है, विधायक छोटे होते हैं सांसद से। ठीक है, तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं, राज्यसभा में जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 12 सदस्यों को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मतलब जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनको मनोनीत करते हैं, निर्वाचित नहीं है। देखो, निर्वाचित और मनोनीत का मतलब मैं इससे पहले भी आपको समझा चुका हूँ। निर्वाचित मतलब जो जीत के आया है, जैसे इलेक्शन देके, वोट देके जनता ने चुना है। और मनोनीत कौन सा है? जैसा मन से ही समझ रहे हैं, मनोनीत, मन से चुन लिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्य, 12 लोगों को आपकी राज्यसभा में बिठा सकते हैं।
ये 12 लोग कौन होंगे। ये जरूरी वो नहीं है कि ये लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं, ये ऐसे लोग नहीं होते कि ये पॉलिटिक्स में उठे हुए हैं, वोट लेके जीते हैं। आप देखे होंगे बहुत से लोग जैसे सचिन तेंदुलकर या इस तरह से आप कई लोग देखेंगे, ये लोग तो कहीं से वोट भी नहीं लड़े हैं, फिर भी ये लोग राज्यसभा में क्यों बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये लोग बैठे जाते हैं इनको राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी को नियुक्त कर देंगे। ये 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझिए। कला के क्षेत्र में इनका कोई विशेष योगदान हो, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कुछ काम किया हो बड़ा, विज्ञान के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य किया हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य किया हो। आ रही बात समझ में, मतलब इस वाले क्षेत्र के ये महारथी हैं। ठीक है, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इस तरह के अगर ये किसी क्षेत्र से या किसी विशेष योग्यता के साथ हैं, ये कुछ अपने क्षेत्र के ये महारथी हैं किसी क्षेत्र में, ठीक है, अपने फील्ड के ये एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ में, तो ऐसे लोगों को ही राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। और ऐसे कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात क्या करते हैं राष्ट्रपति के मामले में, विधायी शक्तियों में। ठीक है, तो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति महोदय ही, ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति महोदय ही सत्र बुलाते हैं संसद का, मतलब ओपनिंग करते हैं। अब आप देखे होंगे लोकसभा, राज्यसभा में जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ बहुत हल्ला वगैरह आप सुनते रहते होंगे कि हल्ला करते रहते हैं मेंबर्स वहाँ, तो वहाँ पर नियम कानून बनते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि साल भर चलने पे लगा हुआ है, 365 दिन पूरे 12 महीने चल रहा है आपका संसद का सत्र, नहीं, उसके सत्र आते हैं, सेशन होता है पर्टिकुलर। तो किस टाइम पे जब वो स्टार्ट होता है तो उस सत्र को बुलाने का कार्य भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो उसे कहा जाता है आहूत करना। ठीक है, संसद को आहूत करने का कार्य भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जो संसद की कार्यवाही है, सत्र, कोई भी सत्र अगर स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग करने का काम जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, वही सत्र को बुलाते हैं। और सत्र को समाप्त करने का, कोई सेशन है जो समाप्त हो रहा है सत्र, ठीक है, उसको समाप्त करने की भी जो घोषणा है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय, और जिसको कहा जाता है सत्रावसान। ये शब्द आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सत्रावसान भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, इसी तरह से राष्ट्रपति महोदय जो लोकसभा है, लोकसभा का विघटन भी करते हैं, लोकसभा का विघटन। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो हम राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्या बातें हैं भाई राष्ट्रपति के मामले में, विधायी शक्तियों में? देखो, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से कोई कानून बना करके लोगों ने पास करा, फिर राज्यसभा के पास यहाँ के लोगों ने भी पास करा। अब ये इन्होंने कोई कानून बना दिया है, समझो किसी कागज़ में कुछ कानून लिखा और इसमें सबने वोटिंग करके पास कर दिया। पहले लोकसभा के सारे लोगों ने पास करा, ठीक है, 50% + 1, फिर राज्यसभा के भी आधे से अधिक लोगों ने उस कानून को ये यस कह दिया। अब वो कानून नहीं बन सकता जब तक उसमें राष्ट्रपति महोदय अपना साइन नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय की अंतिम रूप से उसमें सिग्नेचर की नीड होती है किसी भी कानून को पूरा रूप लेने में। तो राष्ट्रपति महोदय के पास क्या पावर होती है? क्या उनको जबरदस्ती है कि उन्हें उस साइन करना ही है उस कानून पे? ऐसा कानून जो अभी कच्चे रूप पे, जो अभी ऐसा विधेयक है जिसे हम बिल कहते हैं हिंदी में। देखिए, आप एक बात समझिएगा, जब भी कोई कानून बनाने के लिए कोई भी सरकार अगर कोई पहल कर रही है, स्टार्टिंग कर रही है कि हमें समाज में एक नए कानून की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बदलते वक्त के साथ साथ नए नए कानून की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई नया कानून बनाना है तो ऐसा नहीं है कि वो अगर प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया रातों रात कि कोई ऐसा कानून बना दो जैसे GST लागू कर दो तो उसी टाइम से हो जाएगा। नहीं, एक प्रॉपर चैनल के तहत उस काम को करना होगा, जिसमें सबसे पहले वो कानून की जो बातें हैं जो आप लाना चाह रहे हैं, आप उसे एक कच्चे कागज में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आप मतलब हम लोग नहीं, जो सांसद होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा में है, वो एक कागज में इसको लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो कानून बनाना चाह रहे हैं उसकी सारी बातें होंगी और इसमें कई पेजेस होंगे। ये जो हो ना, ये मान लो 15-20 पन्नों का एक पूरा फाइल है। ठीक है, एक तरह से समझो। अब ये कानून बनाने के लिए
इसे कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। तो अभी इसे क्या कहेंगे, इसे आप कह सकते हैं बिल, इंग्लिश में बिल, हिंदी में विधेयक। अब ये कानून बनाने के लिए अभी खाली एक प्रपोजल है कच्चे तौर पर। अब ये लोकसभा में गया, लोकसभा में इसके बारे में चर्चा होती है, इस कानून में क्या क्या बातें हैं, जो भी कुछ है, ठीक है। 2-3 बार स्टेप से ये होकर के अगर मान लो लोकसभा में जितने मेंबर हैं उन मेंबर से 50% + 1, आधे से ज़्यादा लोगों ने इस पे वोटिंग कर दी, इस पे फिर वोटिंग होती है, ठीक है। मतलब इन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ भैया ये कानून बनना चाहिए, ठीक है, यस कह दिया। तो फिर क्या होगा, ये जो बिल था ये लोकसभा से होकर के राज्यसभा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि भाई लोकसभा से बिल पारित, ठीक है, लोकसभा से ये जो बिल है ये पारित हो गया है। पारित मतलब पास हो गया है, लोकसभा में 50% + 1 से वोट करके ये पास हो चुका है। अब इसे आप राज्यसभा के लिए भेज दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में बिल, हिंदी में विधेयक, ठीक है। अब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चले गया, लोकसभा के लिए। अब लोकसभा से पारित होकर अब कहाँ जाएगा ये, अब जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में भी इन्होंने 50% + 1 करके इसको पास कर दिया, तो पारित कर दिया। फिर से खबर आती है कि जो बिल है वो भाई लोकसभा से भी पारित और राज्यसभा से भी पारित। अब जाएगा ये बिल, अभी बिल है ये जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। अब राष्ट्रपति महोदय इस कानून को देखते हैं, उनको लगता है सही, तो वो इस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय इस बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं तो ये बिल क्या बन जाता है, ध्यान से समझिएगा। अभी कानून बना नहीं था, अभी तक तो ये बिल की सूरत में था। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय इस पर साइन कर देंगे, अंग्रेजी में आप कहेंगे ये बिल बन गया है एक्ट, और हिंदी में आप कहेंगे कि भाई जो ये विधेयक था ये बन गया है अधिनियम, ठीक है, विधेयक बन चुका है अधिनियम। मतलब अब ये कानून बन चुका है, अब ये लागू कर दिया जाएगा जिस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, अगर पूरे भारत की बात करी गई है तो वहाँ पर ये कानून के रूप में लागू हो जाएगा। तो ये था राष्ट्रपति के बारे में। तो आपने एक बात देखी होगी कि अंतिम रूप से राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर की इसमें कितनी आवश्यकता है। अगर हम इसमें एक बात और देखें, अगर राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि बिल आया उनके सामने, मतलब विधेयक आया राष्ट्रपति के सामने, अब ये क्या बाउंड है, मतलब बाध्य हैं, जबरन है कि भाई साइन करो ही करो, नहीं, उनके पास कुछ ऑप्शन है, ठीक है। या तो वो उस पर साइन कर दें, ठीक है, या उस बिल को वापस भेज दें, मतलब वापस दोबारा से लोकसभा और राज्यसभा में भेज दिया कि भाई ऐसा है, दोबारा से इस पे आप पासिंग करो, ठीक है। वो दोबारा भेज देते हैं कि एक बार फिर से इस पे ध्यान लगा लो, कुछ गलती ना हो गई हो। अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है तो भाई ये दोबारा से बिल जाता है लोकसभा में, फिर दोबारा से पास हुआ, फिर दोबारा से राज्यसभा ने पास करा, तो दूसरी बारी राष्ट्रपति महोदय इस बिल को अब नहीं भेज सकते, अब उन्हें इस पर साइन करना ही होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो उनके बारे में है कि राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर है किसी कानून को लेकर, विधायी शक्तियों को लेकर। अच्छा, और एक और पावर होती है राष्ट्रपति महोदय के पास, जिसे वीटो पावर बोलते हैं। उसमें क्या है, ना तो ये बिल को वापस भेज रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और ना ही इसमें कोई अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति महोदय इसको रोक लेते हैं अपने पास, तो इसको वीटो पावर में पॉकेट वीटो कहते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, आप बस सिंपल वे में समझ लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़बरदस्ती इस पर साइन ही करना है या बिल को वापस भेजना है। वो इस बिल पे ना तो साइन करें ना तो इसको वापस भेजे, अपने पास भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में, ठीक है, आपने समझ ली ये बातें, ठीक। तो राष्ट्रपति महोदय की हमने ये बातें देख ली कि विधायी शक्तियों में क्या है, क्योंकि विधायी शक्तियों का प्रमुख केंद्र हम किसे मानते हैं, भाई लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और जो संसद होती है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो संसद है या जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, ये 3 चीज़ों से मिलके बनी है, लोकसभा से, राज्यसभा से, प्लस प्रेसिडेंट से। इन तीनों से ही बनती है आपकी पार्लियामेंट, ठीक। तो इस पार्लियामेंट का, इस संसद के जो सत्र होते हैं, मैंने आपको बताया ना, सेशन होते हैं, जैसे स्कूल में भी विंटर सेशन सुनते होंगे ना, समर सेशन, कुछ बीच में हॉलीडेज होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ सत्र चलते हैं, कुल मिलाकर के 3 सत्र होते हैं
3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इन सत्रों को राष्ट्रपति महोदय ही शुरू करते हैं। और ये कौन कौन से सत्र हैं वो आप देख लीजिए। एक है आपका बजट सत्र, ठीक। सेकंड है आपका शीत सत्र, और जो लास्ट है आपका थर्ड आता है आपका वर्षा सत्र। तो ये 3 सत्र हैं, इनकी मैं आपको यहाँ वैसे यहाँ पर जरूरत नहीं, इनकी भी अपनी एक डेट्स होती हैं किस तारीख से किस तारीख को होगा। तो इसको भी जो स्टार्ट करने का काम है वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में देखी विधायी शक्तियों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब बातें हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम जो बाकी हमारे टॉपिक रह गए हैं, आप देखिए इसको पहले। राष्ट्रपति की हम कार्यपालिका शक्ति पढ़ चुके हैं, विधायी शक्तियां पढ़ चुके हैं। अब पढ़ता है हमारे पास वित्तीय, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियां। इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने आज ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट था, इसको आपने समझा होगा। इसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करी, इससे पहले हम कार्यपालिका पढ़ चुके थे, विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में पढ़ा, विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा। तो इसमें 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या है, अध्यादेश जारी करने की पावर है। ठीक है, तो अध्यादेश मैंने आपको बताया, जब लोकसभा राज्यसभा अपने सत्र में ना हो तो उस समय किसी कानून की आवश्यकता है, तो एक तरह से एक टेम्पररी कानून होता है जिसको राष्ट्रपति महोदय बना देते हैं, लागू कर देते हैं, उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये मनोनीत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, चयनित नहीं होते हैं। लेकिन ये 12 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, जो अपने किसी क्षेत्र में विशेष इन्होंने योगदान दिया हो, जिसमें हम कला कह सकते हैं, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में कोई विशेष योगदान, एक्सपर्टीज है, वहाँ कुछ विशेष कार्य करा है, तब जाकर के इनमें से कुछ लोगों को राज्यसभा का सदस्य राष्ट्रपति महोदय बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, राष्ट्रपति महोदय ही आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, विघटन करते हैं, ये सब आप समझ चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा में मैंने आपको बताया किस तरह से बिल एक एक्ट बनता है, हिंदी में एक विधेयक अधिनियम बनता है, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आगे चल के हमने ये देखा कि राष्ट्रपति महोदय क्या बाउंड हैं उस बिल पर साइन करने के लिए, उस विधेयक पे जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आ चुका है, ये भी आपने समझा। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट में आपका संसद जो था, मैंने आपको बताया लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से मिलकर बनी है, और एक संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीत सत्र और वर्षा सत्र। इन तीनों को जो है आहूत करने का, शुरू करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। आपने ये सब बातें लिखनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये सब महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे हम इसके आगे के जो टॉपिक रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।